कार्बोहाइड्रेट्स में एक टॉपिक है एनोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आ जाए, तो हम लोग उसी को समझेंगे। इसका हम थ्योरी आप लोग को डिस्प्ले कर देंगे, आप उसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एनोमर्स होता क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डी ग्लूकोज का। अब डी ग्लूकोज का सबसे पहले आप लोग को स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। इसी को याद कीजिए, बाकी हर चीज़ याद हो जाएगा। ये रेफरेंस रखिए, इसी से हर चीज़ आप लोग को याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो डी ग्लूकोज हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर में एल्डिहाइड, नीचे में अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद डी ग्लूकोज है, तो हम लोग देखिए राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। OH ग्रुप राइट लेफ्ट राइट राइट, यहाँ पे ये पेनल्टीमेट कार्बन है, मतलब कि रेफरेंस कार्बन, इसके इस साइड में OH ग्रुप, तो डी ग्लूकोज, इस साइड में रहता तो एल ग्लूकोज। ये हो गया हम लोग का डी ग्लूकोज। इसी का अगर मिरर इमेज रहता तो वो एल ग्लूकोज, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये एनोमर्स क्या होता है। एनोमर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप या तो फिर एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटना चाहेगा, ठीक है। और इसके वजह से ये हाइड्रोजन जाएगा और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को मिल जाएगा OH, ठीक है। ये तो कार्बन से ही लगेगा और ये हम लोग को मिल गया COH, यहाँ पे हाइड्रोजन उठ करके गया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ये तो क्योंकि टूट गया है, अब ऑक्सीजन को चाहिए बॉन्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन बॉन्ड किससे बनाएगा, ऑक्सीजन जाएगा ये कार्बन के पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और इसके वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा डी ग्लूकोज का। उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन, पहला नंबर पे कार्बन और 5वां नंबर पे कार्बन हम लोग इस तरह से ले आए, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये वाला जा करके इस कार्बन से लग गया है। और बाकी जैसा था हम लोग उसको एज इट इज उतार देते हैं। OH, यहाँ पे H, इधर में H, इधर में OH और इस साइड में OH और ये इस साइड में H, और यहाँ पे इसको रख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जैसा था CH2OH, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा इस साइड में ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग को OH भी रखना है। अब देखिए जो हम लोग को कार्बन के साथ ये जो OH ग्रुप मिला है, ठीक है, ये तो या तो इस साइड में राइट साइड में हो सकता है या तो कार्बन के लेफ्ट साइड में, पहला नंबर कार्बन के, ठीक है। पहला नंबर कार्बन के राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, हम लोग रखते हैं इसको राइट साइड में, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटीज जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये OH ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में है, हो सकता है लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे OH को लेफ्ट साइड में रखते हैं और जैसा था हम लोग उसी तरह से बॉन्ड का बना देते हैं। ये डी ग्लूकोज है, हेमीएसिटल बना, यानी साइक्लिक फॉर्म में ये आया, ठीक है। दोनों देखिए साइक्लिक फॉर्म में है, पहला कार्बन 5वां कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके साइक्लिक फॉर्म का निर्माण किया, ठीक है। दोनों में उसी तरह से। अब इसकी वजह से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है और हम लोग को OH मिला है, या तो राइट साइड में होगा या तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। और इन्हीं दो पेयर्स को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। अब इन दोनों का नाम किस तरह से करेंगे हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में OH आया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज तो है पर क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे OH जो हम लोग को मिला है, नया फॉर्म बना है, वो लेफ्ट साइड में है, इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोज। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों डी ग्लूकोज ही है, पर एक हो गया बीटा डी ग्लूकोज और एक हो गया हम लोग का अल्फा डी ग्लूकोज। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।